ऐसे में जो जान रहे हो आप, सीजीटेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है और इसको निकालने के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। इस मेहनत के आपके दो फायदे होंगे। पहला, ठीक है, ग्रंथपाल के बारे में भी बात कर लेंगे हम। दो फायदे होने वाले हैं सीजीटेट की तैयारी करने का। एक, शिक्षक भर्ती की तैयारी का बेस बनेगा आपका, क्योंकि ये सेमीफाइनल है। जो आपका सीजीटेट है ये सेमीफाइनल है, और जो आपका शिक्षक भर्ती है वो फाइनल है, समझ लो। तो फाइनल मैच खेलने से पहले सेमीफाइनल जीतना जरूरी है। जिन लोगों का टेट निकला हुआ है, अच्छी बात है, आप लोग तो बिल्कुल जी जान लगाकर तैयारी कीजिए। अगर वर्ग 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं शिक्षक के लिए तो भी, और सहायक शिक्षक के लिए कर रहे हैं तो भी। चलिए, टेट की हम सिलेबस की बात कर लें। तो इसके सिलेबस से पहले मैं आपको टेस्ट सीरीज के बता दूं कि हमारे यहाँ जो है टेस्ट सीरीज हम लोग सीजीटेट और शिक्षक भर्ती का हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके लिए आप व्हाट्सएप में हमको मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। तो आपको जो है टेस्ट सीरीज का जो है जानकारी मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की। सीजीटेट पेपर 1, देखिए इसमें आप जान रहे हैं कि इसमें 30 नंबर का बाल विकास आता है। ठीक है, क्या आता है? 30 नंबर का बाल विकास, जिसके लिए ऑब्जेक्टिव जो है हम कल से शुरू करेंगे। ठीक है, मॉर्निंग 7 बजे। तो 30 नंबर का जो बाल विकास आता है, इसमें विकास की अवधारणा, विकास की अवस्थाएं, और जो भी विकास है, जैसे शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, इससे प्रश्न रहते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, इसके अलावा आपका बच्चों का अध्ययन, कुछ तरीकों से परिचय, विकास के पहलू। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक हैं जो इसमें क्वेश्चन जिसमें बनते हैं आपके। ठीक है, इसके अलावा हम आगे देखें तो एक सेकंड चैप्टर आपका बनता है, कौन सा? विकास के पहलू, जिसमें आपके शरीर के अंगों के अनुपात में बदलाव, ऊंचाई, ठीक है, शारीरिक बनावट में बदलाव, ठीक है, इस तरह के आपके टॉपिक बनते हैं। और तीसरा जो इसमें चैप्टर रहने वाला है वो सीखना एवं संज्ञान का विकास है। ठीक है, और जो आपका चौथा चैप्टर रहने वाला है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, तो इसका भी क्वेश्चन आया है, जैसे पिछले बार डिस्लेक्सिया को पूछा था, आप जान रहे हो। ठीक है, तो वैसे ही इसके भी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, इस बार कंपटीशन रहेगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, आपके जो भी सवाल है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन मैं जो है आपको सिलेबस, पहले सिलेबस पे हम चर्चा कर लें। तो ये 4 टॉपिक आपके कवर करते ही आपका क्या होगा, 30 नंबर का जो है वेटेज जो है इस बाल विकास शिक्षा शास्त्र है, इस पे आपको फोकस करना जरूरी है, क्योंकि यही आपका शिक्षक भर्ती का भी बेस बनाएगा। इस बाल विकास को पढ़कर आप जो है क्या कर सकेंगे, शिक्षक भर्ती का भी तैयारी अभी से कर सकेंगे। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आपका अगला जो 30 नंबर है वो किसका है जी? तो नेक्स्ट जो 30 नंबर है वो हिंदी का है। तो हिंदी में आप जान रहे हैं ग्रामर से तो क्वेश्चन आना ही है, चाहे वो वर्ण विचार हो, शब्द विचार हो, शब्द रचना हो, पद व पद भेद हो, जैसे पद बंध वाला आया था, एक पर सर्ग वाला क्वेश्चन आया था पिछले बार, आपको ध्यान होगा। वाक्य परिचय, रचना, बच्चों के भाषाई विकास की प्रक्रिया, इसमें वही पिछले बार सुनने वाला क्वेश्चन आया था, श्रवण कौशल वाला। ठीक है, तो वही वाला। ठीक है, इसके अलावा मूल्यांकन, तो मूल्यांकन से क्वेश्चन आया था पिछले बार। ठीक है, इसके अलावा समावेशी शिक्षा का क्वेश्चन आता है। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो इसमें सिर्फ ग्रामर ही नहीं पढ़ना है, ग्रामर के साथ आपको उसका शिक्षण शास्त्र भी पढ़ना है। दोनों से लगभग बराबर क्वेश्चन होते हैं, कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लगभग मान के चलिए आपका इधर ग्रामर से जो क्वेश्चन आ रहे हैं और इधर जो क्वेश्चन आ रही है आप बना लेते हैं, तो 30 में से कम 25 क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट जो रहता है वो अंग्रेजी का रहने वाला है। अंग्रेजी का भी 30 क्वेश्चन है, लेकिन ये 30 क्वेश्चन में 15 भी निकाल पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो हमारा क्षेत्र जो इंग्लिश मीडियम वाले अच्छी बात है, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले हैं सबसे बड़ा समस्या हमारा अंग्रेजी के साथ रहता है। तो इसके साथ मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि इसमें जो पेडागोजी वाला पोर्शन है, ठीक है, 15 नंबर का, और कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन है 15 नंबर का, इसमें आपको ग्रामर और पेडागोजी पे ध्यान देना पड़ेगा, अभी से पढ़ना पड़ेगा। भले ही आपसे बनता हो ना बनता हो, लेकिन इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप इसको अभी नहीं पढ़ोगे तो शिक्षक भर्ती के समय ये चीज फंसेगी, और कुछ ना कुछ तो आपको इंग्लिश से नंबर निकालना ही पड़ेगा ताकि आपको सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो पूरा नहीं तो कम से कम 30 में से 10 नंबर निकालने लायक जो है आपको पढ़ना होगा। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम जो है, ये एग्जाम में टॉप तो करना नहीं है, हमको क्वालिफाई करना है, लेकिन फाइनल जो मैच होगा है ना शिक्षक भर्ती के एग्जाम में, तो उसमें आप समझ लीजिए कि उसमें आपको जो है नंबर तो लाने होंगे, हर क्षेत्र से आपको नंबर खींचना होगा, चाहे वो बाल विकास हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो। ठीक है, तो इसलिए आप अभी से पढ़ते चलोगे ना, तो 5 महीने में अगर 10 नंबर का लायक अगर आपने कर लिया तो 5 नंबर आप शिक्षक भर्ती के एग्जाम तक कर लोगे। ठीक है, ठीक, इसके बाद आगे बढ़ेंगे सिलेबस में। तो पेडागोजी तो आप जान ही रहे हो, ये भी आपको पढ़ाऊंगा, है ना मैं। इसके अलावा गणित,
तो गणित जो है आप जान रहे हो सबसे बड़ा समस्या गणित का होता है एग्जाम में। अभी हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। और गणित में जो क्वेश्चन आने हैं इसमें आपका शिक्षा शास्त्र का भी क्वेश्चन है, और इसके अलावा इसमें जो है आपका दशमलव प्रणाली आपने अभी देखा होगा, आज ही मैंने संख्या पद्धति पढ़ाया है, तो संख्याओं का क्वेश्चन, पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य संख्या, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, स्थानीय मान, ठीक है। ये क्लास कल होने वाली है वैसे स्थानीय मान की, ठीक है। तो ये मीट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, व्यंजकों के समीकरण, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम, एचसीएफ, औसत और प्रतिशत, इतना अगर आप इसमें पढ़ते हैं तो देखिए मैथ्स एक टफ सब्जेक्ट होता है। मतलब बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले अगर देखा जाए तो मैथ्स, बहुतों के साथ ऐसा होता है कि मैथ्स जो है आपके लिए टफ सब्जेक्ट है, लेकिन इसको आसान बनाया जा सकता है। और इसको आसान बनाने के लिए कम से कम हमको 6 महीने का प्रिपरेशन लगता है। अगर डेली हम सुबह उठकर 5 क्वेश्चन मैथ्स प्रैक्टिस कर लें, वो क्वेश्चन जो आपको क्लास में पढ़ाए गए हैं उसको अगर आप रिवीजन कर लेते हो तो 6 महीने के तक में आपका जो है लगभग मैथ्स में जो है आपका कमांड बन जाता है। और जो 30 क्वेश्चन है, इस 30 क्वेश्चन में कम से कम आप 15 निकालने के लायक बन जाते हो, कि 15 तो हम निकाल ही लेंगे, ठीक है। बाकी का नहीं पता, लेकिन 15 निकालना है। जिनसे मैथ्स नहीं बनता है उन लोगों का टारगेट ये होना चाहिए कि, मतलब बनता है लेकिन उतना भी नहीं बनता है, तो उनका टारगेट ये होना चाहिए कि मैथ्स में 30 में से 15 क्वेश्चन आपसे बने, ठीक है। 15 बने और कम से कम 10 तो सही हो उसमें, 10 से 11, ठीक। चलिए आगे, बाकी पेडागोजी के भरोसे भी हम जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए किसी भी चीज पर, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन पढ़ने ही होंगे। इसके अलावा आगे का जो सिलेबस है, साधारण ब्याज, लाभ हानि, अनुपात समानुपात, चाल समय दूरी, क्षेत्रफल परिमाण, आयतन, समय, इसके लिए बस मैं ये कहना चाहूंगा कि क्लास में जो आपको मैथ्स मैं करा रहा हूं उतना आप पढ़ लीजिए, उतने में से आपका मैथ्स बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग किसकी, तो नेक्स्ट आ जाएगा, देखो अगला जो 30 नंबर है वो पर्यावरण के लिए है। ये पेपर 1 के लिए होता है, कक्षा 1 से 5 तक के लिए। और पर्यावरण का जो शिक्षा शास्त्र है, स्वयं के पर्यावरण को समझना या पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ, पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ा है, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, पर्यावरण अध्ययन व कक्ष की गतिविधियां, ठीक है। तो ये आपका छठवां, परिवार, अपने शरीर के, देखिए ये जो एक टॉपिक है परिवार, मतलब पर्यावरण शिक्षण शास्त्र में सबसे पहले हम क्या पढ़ें, तो सबसे पहले आप परिवार पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही है परिवार से, ठीक है। अपने शरीर की देखभाल, पारिस्थितिक तंत्र, अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिससे क्वेश्चन नहीं बनता, लगभग सभी चैप्टर से क्वेश्चन बनता है पर्यावरण में, है ना, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग ऑनलाइन कोर्स और टेस्ट सीरीज की जो चर्चा है वो हम लोग लास्ट में कर लेंगे, पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो है आपका सिलेबस पेपर 1 to 5 के लिए खत्म हो जाता है कि आपका 30 नंबर का बाल विकास, 30 नंबर का हिंदी, 30 नंबर का इंग्लिश, 30 नंबर का गणित और 30 नंबर का पर्यावरण, टोटल आपके 150 नंबर के प्रश्न आने हैं। और उस 150 नंबर के जो प्रश्न आने हैं, हर सेक्टर से आपको करीब करीब, मैथ्स में, इंग्लिश में आपको क्या करना है, 15-15 क्वेश्चन निकालना है, पर्यावरण में 25 निकालना है, इंग्लिश में 25 निकालना है, और बाल विकास में भी 25 निकालना है करीब। ये इसलिए नहीं, देखिए कट ऑफ तो कम है, ठीक है, लेकिन ये नंबर आपको क्यों निकालना है, ताकि आप क्या कर सको, सीजी टेट के सहारे आप शिक्षक भर्ती का भी बेहतर प्रिपरेशन कर सको। और अभी से हम मतलब ये मान के चले कि मैथ्स, अच्छा मैथ्स इंग्लिश के लिए अभी बात करेंगे, अभी से हम ये मान के चले कि हम सीधा फाइनल मैच के लिए तैयारी कर रहे हैं, ताकि हमारा सेमीफाइनल निकल जाए, मतलब टेट निकल जाए, जिन लोगों का नहीं निकला है। और जिन लोगों का टेट निकल चुका है, आप तो सीधा फाइनल मैच के लिए तैयारी करना है आपको, ठीक है। लेकिन जो सीजी टेट जिनका नहीं निकला है, आपके पास एकदम गोल्डन चांस है, क्योंकि आपको 2-2 मौके मिलने हैं। सीजी टेट में तो वैसे भी क्वालिफाइंग है, आपके नंबर कम भी हो जाएंगे, ठीक है, तो क्वालिफाइंग नंबर से तो आप ज्यादा ही रहोगे, तो आपका एग्जाम तो निकल जाएगा। और जो गलतियां नहीं करना चाहिए एग्जाम में, वो आप सीख जाओगे सीजी टेट का पेपर देकर। उसके बाद जब आप शिक्षक भर्ती में जाओगे तो आराम से बिल्कुल जो है शिक्षक भर्ती का एग्जाम निकालोगे आप, ठीक है। वर्ग 2 का सिलेबस बता रहा हूं, जो सीजी टेट पेपर 2 दिलाएंगे, मतलब कक्षा 6 से 8 के लिए, उनके लिए जो बाल विकास है वो ये आपका रहने वाला है, बच्चे का विकास, समावेशी शिक्षा की अवधारणा, सीखना एवं शिक्षा शास्त्र, और ये 3 चैप्टर में आपका रहने वाला है, ठीक है। कितने चैप्टर में रहने वाला है जी, 3 चैप्टर में। तो यहां पर जो है बाल विकास जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बहुत सारी चीजें आपकी मैच करेंगी वर्ग 3 से, जैसे विकास की अवधारणा, ठीक है, ये आपका मैच करेगा। बहुत सारे इसमें टॉपिक है, मूल्यांकन वाला टॉपिक है, ठीक है, समावेशी शिक्षा वाला टॉपिक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वाला टॉपिक है, ठीक है, सीखना सिखाना, ये जो है कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपका वर्ग पेपर 1 और पेपर 2 के बाल विकास को मैच करेगा,
ठीक है। लेकिन कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो वर्ग 2 में आपको अलग से पढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के भी आते हैं। इसका सिलेबस थोड़ा सा बाल विकास का अलग रहेगा। फिर मैं आपको ये एक चीज बता दूं कि बाल विकास के मतलब बीएड के स्टूडेंट होकर अगर आप बाल विकास में 25 नहीं निकाल पा रहे हो 30 में से, तो फिर क्या मतलब होगा, समझ रहे हो? मतलब इतना तैयारी तो होना चाहिए कि 30 में से 25 तो हम निकाल ही सके, ठीक, क्योंकि सिलेक्शन भी चाहिए ना। ये फाइनल मैच के लिए आप तैयारी कर रहे हो, सीजीटेट बस एक सेमीफाइनल है समझिए, ठीक है, और जिन लोगों का निकल गया उन लोगों को बहुत अच्छी बात है, आप तो सीधा फाइनल के लिए कर ही रहे, ठीक। तो ये 3 चैप्टर से 25 क्वेश्चन, मतलब 30 नंबर में 25 आपको निकालना ही है। हिंदी का सिलेबस सेम रहता है, वर्ण विचार, शब्द रचना, पद भेद, वाक्य परिचय, विराम चिन्ह, रचना, अपठित गद्यांश, भाषाई कौशलों का अध्ययन। तो यहाँ पर जो है मतलब मुहावरे, लोकोक्ति, लगभग जो है हिंदी का सिलेबस जो है सेम है, कुछ कुछ थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि पेपर 1 में आपको शिक्षण शास्त्र देखना होता है, और पेपर 2 का जो शिक्षण शास्त्र है इसमें भाषाई कौशलों का अध्ययन, जिसमें श्रवण, वाचन, लेखन, पठन कौशल, तो इससे क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये श्रवण वाले क्वेश्चन आया था। कल हम जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो इसका एक चैप्टर ये दिख रहा है, दूसरा अपठित गद्यांश, तो गद्यांश से भी क्वेश्चन आता है, लगभग 2 या 3 रहते हैं, मतलब एक गद्यांश दिया होगा, उससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन आपको देंगे, उसको बनाना होता है, वैसे आसान होता है गद्यांश, ठीक है। और भाषाई कौशलों का जो अध्ययन है इससे क्वेश्चन आता है, इससे ऐसा मत सोचना कि एक ही क्वेश्चन आएगा, एक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। और वर्ग 2 पेपर 2 का तैयारी कर रहे लोग, सीजीटेट हो चाहे शिक्षक भर्ती वर्ग 2 हो, याद रखना मुहावरे लोकोक्ति 500-500 कम से कम याद करके रखना, क्योंकि मुहावरे और लोकोक्ति से क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। वाक्य भेद हो, वाक्य के अंग हो, संज्ञा सर्वनाम, ये तो कॉमन सिलेबस है, आप जान रहे हो, ये सब कॉमन सिलेबस, इससे क्वेश्चन रहने ही वाला है। और बाकी जो भी पेपर 1 में सिलेबस लिखा हुआ है ना, वो सब यहाँ पे लिख दिया है पूरा एक ही बार में, शब्द विचार में, ठीक है। और वर्ण विचार में बाकी सारी चीजें वर्ण विचार में लिखी हुई है, चाहे संधि हो, ठीक है, संधि भी लिखा हुआ है, देख रहे होंगे, तत्सम शब्द हो, समास हो, सब चीज यहाँ पे सिलेबस में लिख देता है, कुछ आगे पीछे कर देते हैं लेकिन सिलेबस वही लिखा होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग। तो इस हिंदी में देखिए, हिंदी मीडियम से होकर 30 में अगर 25 ना निकाल पाए हम, समझिएगा, हिंदी मीडियम से होकर हम 30 में से 25 ना निकाल पाए, तो फिर एग्जाम में बैठने का क्या मतलब होगा बताइए। मतलब इतना प्रिपरेशन तो हिंदी का होना ही चाहिए कि 30 में से 25 निकाल सके, और बाल विकास में भी 30 में से 25 हम निकाल सके। ऐसा मतलब आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नामुमकिन है, ठीक है, निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निकाल पाएंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो हिंदी का सिलेबस आपको टेट का समझ में आ गया कि ये भी 30 नंबर का रहने वाला है, इसमें थोड़ा सा सिलेबस चेंज है, ठीक है, लेकिन पढ़ना उतना ही हो सब कुछ, बस इसमें अपठित गद्यांश आप देख रहे होंगे। इसके बाद इंग्लिश की बात करें हम, तो इंग्लिश का सिलेबस आपका सेम है, जैसे कि पहला जो 15 क्वेश्चन का आपका क्या आएगा, कॉम्प्रिहेंशन, और दूसरा जो 15 क्वेश्चन रहेंगे वो आपका पेडागोजी का रहेगा। तो मैं आपको फिर बता दूं, जो इंग्लिश मीडियम से नहीं है, हिंदी मीडियम से है, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन में से 15 निकालना जो है वो जरूरी है। इतना प्रिपरेशन आप अभी से करना चालू कर दीजिए कि 15 जो है क्वेश्चन वो आपसे निकले, ठीक है, कम से कम 15 क्वेश्चन तो आप निकालो, ठीक, सही करो मतलब। नेक्स्ट 36, इसके बाद जो है गणित और विज्ञान, तो जो भी स्टूडेंट मैथ साइंस बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, मैथ्स वाले हैं, वो लोग गणित विज्ञान का पेपर दिलाएंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें गणित की प्रकृति और ये सारी चीजें जो लिखी हुई है, मतलब ये गणित का शिक्षण शास्त्र से क्वेश्चन आना है इसमें, घातांक, और उसके बाद जान रहे हो गणित में जो भी हम जानते हैं, ब्याज हो, अनुपात समानुपात हो, प्रतिशत हो, मतलब सब कुछ लगभग पढ़ना ही पड़ता है, समय दूरी, इसके अलावा रेखा कोण भी पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसके अलावा समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, सांख्यिकी, ठीक है, ये पढ़ना होगा। साइंस में सबसे पहला टॉपिक आपका रहने वाला है सजीव, सजीवों के लक्षण, वर्गीकरण, कोशिका, कोशिका विभाजन, ये आने वाला है। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर हमारा पर्यावरण लिखा हुआ है, मतलब साइंस के सिलेबस में भी, मतलब पेपर 2 के सिलेबस में भी पर्यावरण बहुत ज्यादा नहीं आने वाला है, क्योंकि पेपर 1 में जहां पर पर्यावरण 30 नंबर का है, पेपर 1 में जहां पर्यावरण 30 नंबर का है, यहां पर पर्यावरण आप देख रहे हो कितने नंबर का है, तो यहां पर पर्यावरण जो है ये 30 नंबर के अंदर जो मैथ्स और विज्ञान है, ठीक है, 30 नंबर के लिए जो मैथ्स और विज्ञान है, ये 30 नंबर के लिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर जो ये 30 अंकों के लिए, 30 अंकों के लिए जो गणित और विज्ञान है, ठीक है, ये 30 नंबर के लिए जो गणित और विज्ञान है उसमें एक टॉपिक है बस, ठीक है, वो भी चैप्टर नंबर 8, ठीक है, सॉरी चैप्टर नंबर 7 में जो सजीव वाला टॉपिक है ना, चैप्टर नंबर 7 में उसका एक टॉपिक है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि पर्यावरण से कितना ही क्वेश्चन आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, ठीक है, आप खुद इसको क्या कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो,
क्लियर है। इसके बाद बात करेंगे इकाई 8 की। तो इकाई 8 में बल एवं गति की, मतलब जहां पे यहाँ पर बायोलॉजी का क्वेश्चन था, ठीक है, बायो था, वहां पर यहीं पर क्या है, फिजिक्स है, बल एवं गति, जिसमें बलों के प्रकार, गति के प्रकार, चाल के प्रकार, ये सब के क्वेश्चन इसमें आने हैं। इसके अलावा फिजिक्स में ही इसमें क्या रहेगा, उष्मा, उष्मा के प्रयोग, ये रहेगा। इकाई 9 में प्रकाश और ध्वनि दिया हुआ है, ये भी आपका क्या है, फिजिक्स है। और इकाई 10 में विद्युत। तो कहीं ना कहीं आप फिजिक्स के चैप्टर आप गिन सकते हो यहाँ पे कि बल एवं गति आ सकता है, बल एवं गति का तो आएगा, दूसरा प्रकाश और तीसरा विद्युत, 3 चैप्टर हो गए। तो ये 3 चैप्टर मुख्य होंगे किसमें, फिजिक्स में। इन्हीं तीनों पर आपको क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा चैप्टर नंबर 11 जो है वो है पदार्थ की संरचना, मतलब यहां पर आपकी बात हो रही है केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री जो है पदार्थ की संरचना में आपको सारी चीजें, चाहे तत्व, यौगिक, मिश्रण हो, ठीक है, इसके अलावा आपका रासायनिक पदार्थ में कार्बन के ऑक्साइड, ये सब अम्ल, क्षार, लवण का टॉपिक हो, धातु, अधातु का टॉपिक हो, इसके अलावा आपका हाइड्रोकार्बन की सामान्य जानकारी हो, ये सब चैप्टर नंबर 11 के अंतर्गत केमिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा। तो केमिस्ट्री का इतना पोर्शन, ठीक है, केमिस्ट्री का जो ये इतना पोर्शन। फिजिक्स का वेटेज थोड़ा ज्यादा है, आप देख सकते हैं, विद्युत, प्रकाश और बल एवं गति थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। और एक चैप्टर आपका सजीव और उसके अंतर्गत पर्यावरण का भी छोटा टॉपिक, और मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, मतलब लगभग मानव के रोग जो होते हैं, रोगों से संबंधित जो प्रश्न है वो आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। परिचारक का एग्जाम होगा जी, चिंता मत कीजिए, परिचारक का भी एग्जाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी एग्जाम फॉर्म भराए गए हैं ना, देर है लेकिन अंधेर नहीं, ऐसा समझकर तैयारी करते रहिए, ताकि जितना ज्यादा समय मिला है ना उतनी तैयारी हमारी मजबूत हो सके, ये सोच के साथ आपको तैयारी करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं सोचना चाहिए कि कब होगा एग्जाम, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम एक स्टूडेंट के रूप में जब तैयारी कर रहे होते हैं तो पेशेंस बहुत जरूरी होता है हमारे लिए, ठीक है। और वो उस पेशेंस को बनाकर रखिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ये हो गया बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपने कर लिया। उसके बाद आपका जो है सीधा आ जाता है जो सामाजिक विज्ञान वाला पेपर देंगे 8 वाले स्टूडेंट, ठीक है, जो सामाजिक विज्ञान वाला पेपर देंगे, इनके लिए जो टॉपिक है वो सबसे पहला भारतीय समाज है, ठीक है। तो भारतीय समाज में विवाह, परिवार, महिलाओं की स्थिति, ये जातिवाद, क्षेत्रीयता, गरीबी, बाल श्रम, शहरीकरण, इससे संबंधित प्रश्न। उसके बाद भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति लिखा है, इसका मतलब सीधी सी बात है यह इतिहास का क्वेश्चन है। अब इतिहास का जो टॉपिक है उसमें कितना वेटेज दिया गया है आप खुद देख लीजिए। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, तो ये इतिहास का टॉपिक है। उसके बाद मौर्य समाज, गुप्त समाज, गुप्त साम्राज्य, तो मौर्य साम्राज्य काफी समय तक मौर्यों ने राज्य किया, काफी समय तक गुप्तों ने राज्य किया, तो इसको बिल्कुल आप जो है आसानी से समझ सकते हैं। इस पे हम सिलेबस वाइज चलेंगे क्लास में, ठीक है। मतलब जो टेट का तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हैं, इसको हम सिलेबस वाइज करेंगे, पेपर मतलब इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 करके हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव का सेट में रेडी करूंगा आपके लिए, वो ऑब्जेक्टिव के सेट के माध्यम से इसका पूरा सिलेबस को हम कवर करेंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे मौर्य समाज, साम्राज्य एवं गुप्त साम्राज्य, भक्ति सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश शासन। तो यहाँ पर आपका इकाई 2 से इकाई 6, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट में आपको क्या बताया गया है कि 5 पार्ट में जो है इतिहास के सिलेबस को दिखाया गया है। इतिहास का सिलेबस ये 5 पार्ट में बटा होगा, ठीक है। तो ये इतिहास का सिलेबस जो 5 पार्ट में बटा होगा, इसमें जो सिलेबस वाइज जो दिख रहा है आपको, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, मौर्य और गुप्त, भक्ति सूफी, मुगल और ब्रिटिश शासन, इसी को ज्यादा कवर करने की जरूरत है, ठीक है। इसके अलावा इतिहास में और बहुत सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन सिलेबस वाइज जो है ये पढ़ना जरूरी है, ठीक है। क्या हो गया जी, ठीक, आगे बढ़े। तो ये 5 पार्ट में आपका ये बटा हुआ है इतिहास। वैसे इतिहास ज्यादा रहे तो अच्छी बात है, बताए, क्योंकि अगर इसके बदले में अगर संविधान 5 पार्ट में बांट के आपको देता तो फिर हालत ही खराब हो जाता। लेकिन संविधान को आपको सिर्फ 2 भागों में बांटकर पूछ रहा है कि एक विशेषताएं, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, ठीक है। मतलब संविधान की क्या विशेषताएं हैं, मौलिक अधिकार क्या है और कर्तव्य क्या है। इसके अलावा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसके लिए मैंने एक अलग से ऑब्जेक्टिव यूट्यूब पे कराया है, सिर्फ व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के लिए, उसको जरूर देखिएगा, उससे रिलेटेड आपके प्रश्न बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी के प्रमुख घटक, मतलब इसका मतलब आप किससे ले सकते हो, इसका मतलब आप पर्यावरण से ले सकते हो। दूसरा भूगोल से, मतलब भूगोल और पर्यावरण को मिलाकर ये पृथ्वी के प्रमुख घटक का आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है।
जिसमें आपको स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, चट्टानों के प्रकार, पृथ्वी की सतह एवं परिवर्तनकारी शक्तियां, भूकंप और ज्वालामुखी, नदियां, नदियां वाला टॉपिक कवर कर लीजिएगा, भूमिगत जल, हिमनद, हवाएं और समुद्री लहरें। ठीक है, इसके अलावा भारत का अध्ययन, तो ये जो 2 टॉपिक रहेगा ये भारत के भूगोल से रहेगा, पृथ्वी के प्रमुख घटक, इसके अलावा आपका भारत का अध्ययन। इसमें भी भारत के भूगोल में सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो सिलेबस में दिया है उतना ही प्रिपरेशन करना है, क्योंकि फाइनल मैच हमको कब खेलना है, शिक्षक भर्ती वाले। ठीक है, हाँ चलो आगे बात करते हैं। चैप्टर नंबर 11 जो है इसमें छत्तीसगढ़ का भूगोल दिया है। इसमें आपको सिर्फ वो 23 वीडियो कवर करना है, सिर्फ और सिर्फ वो 23 वीडियो कवर करना है जो मैंने यूट्यूब पे ऑब्जेक्टिव कराकर रखा है। ठीक है, थ्योरी पढ़ने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिए, उतने में आपका भूगोल हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का इतिहास संस्कृति है ना, आप जैसे हमारा यूट्यूब ऑन करेंगे ना तो प्लेलिस्ट में आपको दिखेगा सीजी जीके बाय लक्ष्मण सर करके, तो वहां से आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, वैसे जिन लोग देख चुके हैं, कितने लोग देख चुके हैं बताओ तो वो प्लेलिस्ट को हैंड रेस करो थोड़ा सा, कि जितने लोग वो प्लेलिस्ट का पूरा 23 वीडियो कंप्लीट किए हैं। कुछ तो लाइव के साथ ही कंप्लीट किए होंगे, जिन लोग लाइव नहीं देख पाए हैं वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये देखो ऐसा करके प्लेलिस्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए टोटल 23 वीडियो मिलेगा आपका, हर जलप्रपात हो, नदी अपवाह तंत्र हो, कृषि, वन संसाधन, ये सारे पूरे 23 वीडियो मिलेंगे, है ना। कंप्लीट कर चुके हो, चलो बहुत बढ़िया। देखो ये लोग कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी लोग आप भी कर लीजिएगा। तो जब भी छत्तीसगढ़ के जीके का कुछ आपके सिलेबस में फंसेगा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, इसीलिए मैंने इसको डिलीट नहीं किया है। ठीक है, दूसरा छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति, ये भी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं भूगोल और इतिहास संस्कृति बस बोला है तो सिर्फ आप इसी पर फोकस कीजिएगा, इसके अलावा छत्तीसगढ़ का और भी होता है जीके में, उसको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षण शास्त्र होता है, ठीक है, वो भी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं। आधा देखे हो पूरा देख लो। ठीक है, जितने लोग भी आधा देखे हो पूरा देख लो, क्योंकि न्यू इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जो डेटा बदलेगा उसका वीडियो जब मैं कराऊंगा तो वो रिवीजन के रूप में आपका तुरंत हो जाएगा। ठीक है, जितने लोग ये वीडियो नहीं देखे हो, खास करके भूगोल का और जो मैंने प्रशासन का कराया वो कंप्लीट कर लीजिएगा, और करंट अफेयर का भी कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको एक सीरीज करा रहा हूं ताकि आपको कहीं और से छत्तीसगढ़ का भूगोल हो, छत्तीसगढ़ का प्रशासन हो, छत्तीसगढ़ का जीके हो, इतिहास हो, जनजाति हो, ये कहीं से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग आपको इतना ऑब्जेक्टिव करा देंगे, उसमें का हर ऑब्जेक्टिव करा देंगे, उससे ज्यादा कोई करा ही नहीं पाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि जनरली सब बस राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य पढ़ाते हैं, हमने आपको पूरा कंप्लीट कराया है। ठीक है, वो आप जाकर देख सकते हो। ठीक, क्या बोल रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं सर जी। ये सब आपका सपोर्ट है जी, आप लोगों का प्रेम है, आप लोगों का सपोर्ट है, और आप लोग जो हमारा वीडियो शेयर करते हो ना, ये सब उसी का नतीजा है, कि उसी का परिणाम है बोलना चाहिए, कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द जो है 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। ठीक है, तो हमने भी ऐसा सोचा है कि इस बार जैसे ही 2 लाख सब्सक्राइबर होंगे ना, तो इस बार ऑनलाइन वालों आप सभी को इन्वाइट किया जाएगा। ठीक है, और आप सभी लोगों के लिए जो है पार्टी रखा जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो सबके सबको आना रहेगा, है ना, समय और जगह आपको जरूर बताया जाएगा। तो जितने लोग ज्यादा लोग आ सकते हो आइएगा, है ना, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग। ठीक है, फिलहाल तो हम इसकी बात कर रहे थे। तो यहाँ पर फाइनली आपको सीजी टेट पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस समझ में आ गया, किस तरह से आपको तैयारी करना है। इसके अलावा जिसको भी सीजी टेट का तैयारी करना है, ठीक है, हमारे साथ जुड़ के, उनके लिए भी मैं बता दूं कि सीजी टेट पेपर 1, ठीक है, सीजी टेट पेपर 1 का आपको कोर्स मिल जाएगा हमारे पास। सीजी टेट पेपर 2 का आप तैयारी कर रहे हैं तो सीजी टेट पेपर 2 का भी कोर्स मिल जाएगा। जिन लोग बीएड डीएड दोनों कर लिए हैं, ये लोग कंबाइंड, आप लोग कंबाइंड भी तैयारी कर सकते हो। कंबाइंड सीजी टेट का 1 एंड 2 दोनों आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए भी कोर्स है। इसके अलावा किसी को अगर सीजी टेट के साथ अपना सहायक शिक्षक तैयारी करना है तो आप इसका कंबाइंड कोर्स भी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हो, और वर्ग 2 के साथ अगर शिक्षक का तैयारी करना चाहो तो भी कर सकते हो। अगर जिनका सीजी टेट निकला है तो वो आप सहायक शिक्षक का कोर्स ज्वाइन करके वहां से आप तैयारी चालू कर सकते हो। पिछले बार के आपको सिलेक्शंस भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हमारे यहाँ से जो भी सिलेक्शन हुए थे शिक्षक भर्ती में, तो काफी लोगों के सिलेक्शन हुए थे, उनके बहुत सारे क्या जो है फोटो तो बुक पे आपको मिल जाएगा, और हमारा जो मैथ्स और रीजनिंग का बुक आ रहा है उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप सीजी टेट हो चाहे शिक्षक भर्ती हो, सभी चीजों का आप क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो, है ना। जैसे हमारे यहाँ के जो खिलखिलाते चेहरे बिल्कुल, है ना, उनका भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
इसके अलावा जिसको भी कोई कोर्स अगर ज्वाइन करना है या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा, इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शिक्षक वर्ग 2 में जिनका सिलेक्शन हुआ, जिनका वर्ग 3 में सिलेक्शन हुआ, ये लोग भी आपको गाइड करने के लिए बहुत जल्द आएंगे, है ना। ये लोग जो है, इन लोगों का सिलेक्शन जो है वर्ग 2 वर्ग 3 में हुआ है। ठीक है, कॉमर्स व्याख्याता में भी सिलेक्शन हुआ है, तो जिनको भी कॉमर्स का क्लास ज्वाइन करना है, कॉमर्स का क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है, जिनको भी मैथ्स लेक्चरर हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, इंग्लिश, संस्कृत का लेक्चरर का हम कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द आप लोगों को कोर्स अवेलेबल करा सकें। ठीक है, इसके अलावा है ना, जैसे इनका वर्ग 2 में हुआ है, वर्ग 3 में हुआ है, ऐसा करके जो सिलेक्शन हुआ है वो आपके सामने है। इसके अलावा जो इस बुक का ऑर्डर किया हुआ है, आप लोग से बस मैं यही कहूंगा कि कुछ दिन और वेट कर लीजिए, क्योंकि ये वाले बुक का जो है स्टॉक खत्म हो गया। ये आपके शिक्षक भर्ती के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये बुक जो है। इस बुक से जो है आप शिक्षक भर्ती का तैयारी कर सकेंगे अच्छे से, बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो जीके का पोर्शन दिया गया है वो आप लोग के अकॉर्डिंग, मतलब व्यापम के एग्जाम के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। तो जो भी आपका इतिहास, संविधान और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं, उसके हिसाब से ही ये इंडिया जीके का जो है बुक बनाया गया है, तो ये आप ले सकते हो। ठीक है, नहीं जी, पटवारी का जो लोग कोर्स लिए है, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला में मेनली जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को कवर किया गया है न्यूमेरिकल्स के साथ। तो आप जो है, आप जैसे आप लोग क्या करते हो, आप लोग अलग अलग जो कोर्स लेते हो ना, उससे अच्छा आप व्यापम का कोर्स ले लीजिए। व्यापम के कोर्स में आपको हर तरह का तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, व्यापम के कोर्स में आपको हर तरह का तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, इसमें अदर स्टेट वाले अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि व्यापम एग्जाम ले रहा है। अगर पीएससी एग्जाम लेता तो अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, तो अदर स्टेट वालों, आप लोगों के लिए इसमें चांस नहीं है शिक्षक भर्ती में। ठीक है, तो जो भी लोग ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं उनको मैं आपको कोर्स दिखा देता हूं, है ना। देखिए, जिनको भी सीजीटेट वर्ग 2 और 3 के साथ शिक्षक भर्ती का कोर्स कंबाइंड लेना है, वो आप इसमें, ये इस तरह का कोर्स आपको एप्लीकेशन में हमारे दिखेगा, वहां से आप ले सकते हो। ठीक है, ये रहेगा आपका, मतलब ये सीजीटेट वर्ग 2 3 के साथ शिक्षक भर्ती वर्ग 2 3 दोनों है। ये सीजीटेट का पेपर 2 है, इसमें प्राइस आपको 4000 दिखेगा। कोर्स के अंदर जाकर बसंत 30 करके कूपन कोड है, उसमें क्लिक कीजिएगा। ये 4000 की जगह पे 2800 लगेगा, क्योंकि सारे कोर्सेज में है, वैसे 30% जो डिस्काउंट का ऑफर है वो सारे कोर्सेज में। ठीक है, इसके अलावा जो भी गणित का व्याख्याता ज्वाइन करने वाले हैं, आपका गणित का जो व्याख्याता, आपका जो यहाँ पे 5000 फीस दिख रहा है ना, इसके जगह पे आपको 3500 ही लगने वाला है। कोर्स में आप क्लिक करेंगे और कोर्स में क्लिक करने के बाद अंदर जो है कूपन कोड लगा हुआ है बसंत 30। ठीक है, कौन सा कूपन कोड लगा हुआ है जी? बसंत 30। ठीक है, बसंत 30, उसमें आप जाकर कूपन कोड में आपको लिख देता हूं, ये बसंत 30 में आप क्लिक करके 30% डिस्काउंट जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, बसंत 30। ठीक, इसके अलावा सीजीटेट पेपर 1 2 का जिसको ज्वाइन करना है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये 6000 की जगह पे आपको 4200 ही लगेगा, क्योंकि इसमें 30% डिस्काउंट है। कूपन कोड आपका क्या है? बसंत 30 है। ठीक है, अब आपके जो भी सवाल हैं आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके जो भी सवाल हैं टेट के एग्जाम को लेकर, शिक्षक भर्ती के एग्जाम को लेकर, आप बिल्कुल आराम से पूछ सकते हैं। इन चीजों के बारे में हम आराम से चर्चा करेंगे अब, है ना। अलग अलग क्यों दिलाओगे जी? साइंस के स्टूडेंट हो तो टेट में सोशल साइंस क्यों दिलाओगे जी? टेट में आप साइंस दिलाओगे? ठीक है,
एग्जाम कब लिखने से कैसे पता चलेगा कि एग्जाम कब होगा? एप्लीकेशन में क्या बोल रहे हो, कितने टीचर्स जो है वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं? देखो हमारे यहाँ का क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूं कि हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ मैथ्स जो है, मैथ्स के जो है हमारे यहाँ टोटल 4 टीचर हैं। ठीक है, क्यों ऐसा, क्यों आप समझिएगा। मैथ्स के 4 टीचर इसलिए हमारे यहाँ क्योंकि जो मैथ्स है एक टफ टॉपिक हो जाता है, टफ सब्जेक्ट हो जाता है, और इसके लिए ऐसा मैं नहीं बोलता कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, हाँ, लेकिन मैक्सिमम लोगों को मेरा मैथ समझ में आ जाता है और बहुत सारे लोगों का मैथ्स स्ट्रांग किया है मैंने। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि अगर आपको वैरायटी मिले मैथ्स में पढ़ने के लिए तो आपका मैथ्स और ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। इसलिए हम मैथ्स के जो है 4 टीचर जो है आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। मेरा तो आपको डेली मिलता ही है, इसके अलावा 3 टीचर और हैं, सबके सब मैथ्स पढ़ाते हैं। तो आपको जिनसे पढ़कर ऐसा लगे कि आपको क्या आ रहा है भाई, समझ आ रहा है बिल्कुल, तो वो आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि मैथ्स को स्ट्रांग करने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, और जितने ज्यादा टीचर आपको पढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपसे प्रैक्टिस होगा। इसलिए मैथ्स के 4 टीचर हैं। ठीक है, और अब समझ में नहीं आ रहा होगा किससे पढ़े, ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो मैं हूं, है ना, और मेरे बाद फिर बाकी लोग भी हैं, तो जिनसे पढ़ना हो पढ़ सकते हैं। चारों क्लास मिल रहा है, आपका तो जलवा है जी। बिल्कुल, अब सोचो आपको चारों क्लास मिल रहा है मैथ्स का, और क्या चाहिए। आज आज लाइब्रेरियन का भी क्लास आज से शुरू हो रहा है। आज आपको ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, फिर आप क्या कर सकेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से आप कोर्स ज्वाइन कर सकेंगे। देखिए हमारा जो सेंटर है, 2 जगह हमारा सेंटर है, एक तो कोरबा में है और दूसरा बिलासपुर में है। ठीक है, कोरबा में जो है वो पीजी कॉलेज के सामने है। कहाँ है जी? पीजी कॉलेज के सामने है, नियर 100 बेड हॉस्पिटल। ठीक है, नियर 100 बेड हॉस्पिटल, कोसाबाड़ी रोड। और बिलासपुर में 2 जगह है। सबसे पहला तो आप जान रहे हो, पीएससी का गढ़ कहे जाने वाले गांधी चौक में है, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में दयालबंद रोड, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में दयालबंद रोड गांधी चौक। और दूसरा मंगला चौक में है, बिल्कुल ठीक है। कहा है जी? मंगला चौक, सिर्फ चौक से 20 कदम की दूरी पर। अब गांधी चौक में थोड़ा चौक से 100 कदम है, लेकिन मंगला चौक में 20 कदम की दूरी पे। टेस्ट सीरीज, देखिए हमारे यहाँ जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है, खास करके सीजी टेट का टेस्ट सीरीज, सीजी टेट और शिक्षक। ठीक है, शिक्षक का वर्ग 1, 2, 3 और सीजी टेट का पेपर 1 और पेपर 2। ये टेस्ट सीरीज की चर्चा शेड्यूल के साथ करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, शेड्यूल के साथ करेंगे ज्यादा मजा आएगा, और इस पर जो है टीम अभी वर्क कर रही है। जैसे ही शेड्यूल रेडी हो जाता है आपको जो है बता दिया जाएगा कि टेट का जो है टेस्ट सीरीज जो है, इसमें आपको कितने टेस्ट मिलने वाले हैं, इसका प्राइस क्या रहने वाला है, इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, सी टेट का कोर्स ले रखे हो तो सीजी टेट भी लेना पड़ेगा? नहीं, जितने लोग सी टेट का कोर्स लेकर रखे हैं तो हमारे पास सी टेट, सॉरी, हाँ जी, अगर आप सी टेट का कोर्स लेकर रखे हैं तो आपने सी टेट लेकर रखा है ना। जिन्होंने सी टेट एंड सीजी टेट कंबाइंड लेकर रखा है उनको सीजी टेट अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और जिन्होंने सिर्फ सी टेट का कोर्स लेकर रखा है आपको सीजी टेट अलग से जो है लेना पड़ेगा। ठीक है, सीजी टेट को। ग्रंथपाल का कोर्स ज्वाइन कर लियो, बहुत बढ़िया। आपकी जो क्लासेस हैं ऑफलाइन में भी है ना, ऑफलाइन में गांधी चौक में चालू हो रहा है। कल से जो भी बच्चे ग्रंथपाल का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, गांधी चौक में जो ग्रंथपाल का कोर्स है वो कल से 5:30 से 7:30 का बैच रहेगा। और शिक्षक भर्ती का जो ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, जो ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, सेम टाइम में, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ऑनलाइन आप एप्लीकेशन के माध्यम से, और ऑफलाइन की जो टाइमिंग है गांधी चौक में वो मॉर्निंग अलग है और इवनिंग में भी अब
शिक्षक भर्ती का बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, और ऑनलाइन में तो दोनों मिलेगा आपको, मॉर्निंग बैच भी मिलेगा और इवनिंग बैच भी मिलेगा, ठीक है। तो मॉर्निंग में जो टाइम है वो मॉर्निंग में है 8 से 11, और इवनिंग में जो टाइम है वो है 4:30 से 7, 4:30 से 7। तो ये इवनिंग में टाइम है, ठीक है। तो इवनिंग में आपको 4:30 बजे बैच मिल जाएगा और मॉर्निंग में आपको 8 बजे बैच मिल जाएगा, और जो ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे उनको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों मिलेंगे। ये फायदा है ऑनलाइन वालों को, ठीक है। ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। योगा टीचर के लिए देखते हैं, जल्द ही कुछ ना कुछ करेंगे हम। लेकिन ग्रंथपाल वालों, आप लोगों के लिए बिल्कुल क्लासेस चालू हो रही है ना। आज आपको जो है एमसीक्यू कराया जाएगा ग्रंथपाल का, ठीक है। थ्योरी प्लस एमसीक्यू रहेगा, हो सकता है पहले थ्योरी पढ़ाया जाए आपको, ठीक है। हॉस्टल वार्डन का क्लास जो है वो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। जो भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके, देखिए हमारे 2 मोबाइल एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन में युवा आईएएस एकेडमी लिखा हुआ है, ठीक है, और एक एप्लीकेशन में हमारा क्या लिखा हुआ है, तो एक एप्लीकेशन में हमारा युवा आईएएस एकेडमी ऑफिशियल लिखा हुआ है। दोनों ही हमारे एप्लीकेशन है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। दोनों में से आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखें, आपको क्लासेस पूरा मिलेगा, ठीक है। वर्ग 2 एसएसटी की क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं आज से, ठीक है। तो वो आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। लाइब्रेरियन के क्लास का टाइम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में आपका कहाँ है, 5:30 से 7:30 है जी, इवनिंग। ये गांधी चौक पे ही चल रहा है। बाकी बंगला चौक, कोरबा, ये सब में शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों का कोर्स मिल जाएगा आपको, शिक्षक सहायक शिक्षक, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, मैथ्स लेक्चरार जो है, जो भी मैथ्स लेक्चरार का ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए हमने बैच स्टार्ट कर दिया है 3:30 से, ठीक है, 5:30, है ना। बैच जो है गांधी चौक में, है ना, मैथ्स लेक्चरार। बहुत सारे बच्चों का जो है डिमांड आ रहा था कि सर मैथ्स लेक्चरार का ऑफलाइन क्लास चाहिए, तो ये ऑफलाइन क्लास जो है 3:30 से 5:30, ठीक है, पीएम, है ना। मॉर्निंग सुबह 3:30 बजे मत जाना भाई उठ के, पता चला आंख भी नहीं पहुंचे पूछे और पहुंच गया। तो ये जो है ऑफलाइन आपका गांधी चौक में स्टार्ट हो गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिनको भी करना हो। और ऑनलाइन भी कर सकते हो आप, ठीक है, ऑनलाइन भी कर सकते हो। जो नहीं आ सकते यहाँ बिलासपुर, वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है। ग्रंथपाल का देखो सर क्लास लेने वाले हैं और आप भी गए हैं ना, आपको डिटेल देंगे। हेलो जी, हाँ जी, पढ़ना है ग्रंथपाल? चालू है। पढ़ना ही नहीं ग्रंथपाल? पढ़ना कि नहीं? पढ़ना है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज से जो है ग्रंथपाल की क्लासेस चालू होंगे, अभी तुरंत चालू हो रहे हैं, तुरंत चालू होने वाला है ग्रंथपाल की क्लासेस जो है, तो आप देख सकते हो उसको। ऑफलाइन आपको मिल जाएगा कल से, है ना। तो टेस्ट सीरीज के लिए कुछ बच्चे पूछ रहे थे ना, टेस्ट सीरीज जल्दी चालू कर रहे हैं ना, दोनों का, शिक्षक भर्ती का भी और आपका सीजीडेट का भी। तो आपकी सीजीडेट में अभी टाइम है, शिक्षक भर्ती में भी टाइम है। प्राइस और शेड्यूल हम कल बता देंगे आपको, चिंता मत कीजिए, है ना। जो टेट और शिक्षक भर्ती का टेस्ट सीरीज है, इसका प्राइस और शेड्यूल आपको कल पता चल जाएगा। जी सर, मुझे व्याख्याता बायोलॉजी लेना है, तो बायोलॉजी व्याख्याता कोर्स ले लीजिए फटाफट, डेमो क्लासेस तो उसकी डाल दी गई हैं। चलो मेरे बेटे क्या बोल रहे हो जी गुनगुन, मेरी बात सुनिए सर जी, सुनिए सर जी इनकी बात। हाँ बोलो। बोलो जी, सुन रहे हैं गुरु जी जो है आपका बात। तो गर्मी बढ़ गया लग रहा है आज। कोशिश करते हैं जी, पीजी इकोनॉमिक्स का जो क्लास है ना वो बिल्कुल कराने का कोशिश करते हैं, प्रयास भरपूर। देखिए तो क्या है मैसेज, क्या मैसेज किया गुनगुन? ABCD चलो चलो, अननेसेसरी हम लोग क्लास लंबा नहीं लेते हैं, एंड करते हैं आपका, ठीक है। दोनों शेर एक साथ।
हाँ एक ही साथ। एग्जाम में भी टाइम है आपके पास, आपको समय मिला है, बढ़िया से बढ़िया है ना। पॉलिटी वर्क एक की क्लास चालू हो गई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्याख्याता कॉमर्स, ठीक है बता दो कॉमर्स का। कॉमर्स का क्लास जो है हो रहा है, एक मॉर्निंग 6:30 बजे बैच है और एक इवनिंग में है ना 3 बजे बैच है, 3:15 में, ठीक है। व्याख्याता जो कॉमर्स है इसकी क्लासेस आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। इसका पूछ रहे हैं राजनीति, इसका राजनीति का, पॉलिटी का। पॉलिटी, हाँ राजनीति क्लास मिल जाएगी आपको। चलो पॉलिटी की क्लास मिल जाएगी। प्रतिशत का जो डाउट है ना, बस कुछ दिन आपको वेट करना है, उसके बाद आपका पूरा क्लियर हो जाएगा जैसे उसका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा फाइनल। नोटिफिकेशन आएगा उसमें डायरेक्ट रहेगा, आप टेंशन मत लो। थोड़ी देर और वेट है कर ना, लीजिए। अभी ये हफ्ता वेट कर लो, 4 से 10 पहले नोटिफिकेशन आएगा ना, डिटेल आएगा, उसमें दिया ही रहेगा कि कितना परसेंट ले रहा है, कितना परसेंट नहीं ले रहा है। ठीक, चलो बायोलॉजी लेक्चरर का क्लास कब से स्टार्ट होगा? चालू तो कर दिए हैं जी। कैसे कब से स्टार्ट होगा बोलते हो? 3 तो डेमो वीडियो डला हुआ है, क्लासेस चालू कर दिए बायोलॉजी लेक्चरर का, फटाफट ज्वाइन करो, आप लेट हो। चलो केमिस्ट्री का पोस्ट पर बातें चल रही है, आ सकती है केमिस्ट्री की पोस्ट, केमिस्ट्री की पोस्ट आ सकती है, कॉमर्स लेक्चरर की पोस्ट और बढ़ सकती है। ठीक है, चलो